हरे कृष्ण। तो जब के लिए जो सबसे जरूरी होता है मन पे नियंत्रण करना, तो उस मन को हम बुद्धि के साथ कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये हम आज देखेंगे। तो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोका आता है, हम श्लोका के साथ शुरू करते हैं। भगवत गीता के छठे अध्याय में जिसमें ध्यान योग बताया गया है, तो उसमें ये मन के बारे में, मन की जो काम करने का तरीका है उसके बारे में ये बहुत ही फेमस श्लोक है, आप सबको पता होगा। बंधुरात्मान आत्मनस्तस्य येन आत्मैव आत्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मैव शत्रुवत्। तो मन जो होता है वो बंधु मतलब फ्रेंड या मित्र भी हो सकता है, और वो एक शत्रु भी हो सकता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे अच्छा मित्र और सबसे खराब शत्रु ये मन हो सकता है। मन अगर कंट्रोल होगा तो हम कोई भगवान की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, अगर मन अनकंट्रोल होगा तो वो हमें डिस्ट्रैक्ट करता रहता है, वो एक तरह से हमें दूर करता रहता है। तो हमारी आध्यात्मिक प्रगति हमारे मन की स्थिति के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड होती है। तो और मन को हम इंटेलिजेंस या अपनी बुद्धि से कंट्रोल कर सकते हैं। अब बुद्धि क्या होती है वो भी हमें समझना चाहिए। विवेक बुद्धि उसको बोलते हैं। विवेक बुद्धि मतलब क्या सही है और क्या गलत, उस जगह पे वो सोचना, उसको विवेक बुद्धि कहते हैं। तो उसके वजह से हम मन को नियंत्रित कर सकते हैं। तो हमें यह समझना चाहिए कि मन अगर हमारा बहुत ही अनस्टेबल रहता है, तो हम कभी कभी, जब मन अच्छा रहेगा, जब अच्छा लगेगा तब हम अच्छी प्रगति करते हैं, बहुत ज्यादा जप करेंगे, बहुत ज्यादा पढ़ेंगे। बट जब मन खराब रहेगा, हम किसी चीज से नाराज है या हमें ठीक नहीं लग रहा है, तो हम कुछ भी नहीं करेंगे। तो ये हमारे मन की ये एक स्थिति होती है, क्योंकि मन हमेशा एक तरह से जो इमीडिएट प्लेजर, तुरंत हमें मिलने वाला सुख जो होता है, एक एक सहूलियत जहाँ पे होती है वहां पे मन भागता रहता है। और वही जहाँ पे सहूलियत नहीं होती है या कुछ अच्छा नहीं लगता है, तो मन उससे दूर जाता है। तो अब इंटेलिजेंट उसको, मतलब जो हमारी बुद्धि है उसको कैसे हमें गाइड करेंगे, वो हम देखेंगे। तो मन मन जो होता है वो एक अपने बुद्धि को वो कंट्रोल कर सकता है। कि जब अगर मन अच्छे से, हम मन ज्यादा ओवर पावर हो जाएगा, मन ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है, तो बुद्धि को वो ओवर पावर कर लेता है। तो मन कहता है कि मुझे ये अच्छा नहीं है, मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद नहीं है। और एक तरह से कंफर्ट कन्वीनियंस वो ढूंढता रहता है। और बुद्धि और मन हमेशा साथ में रहते हैं, बहुत पास पास में है। तो कभी कभी वो बुद्धि को भी इन्फ्लुएंस कर देता है। जैसे हम खाना खा चुके फिर भी हम रास्ते से जा रहे हैं तो समोसे की स्मेल आ गई, तो और मन बोलेगा कि मुझे समोसा खाना है। बुद्धि अगर कंट्रोल नहीं कर पाई तो वो मन समोसा खा लेगा, और बाद में उसके परिणाम खराब भी हो सकते हैं, कि तबीयत खराब हो जाए, वो भी हो सकता है। तो बुद्धि को कभी कभी मन एक एक तरह से ओवर पावर कर लेता है। तो ये एक कंपैरिजन किसी लेक्चर में मैंने सुना था कि एक तरह से ये अ, एक पति और जो पत्नी जो बहुत ज्यादा डिमांडिंग है, उस तरह से तो बुद्धि एक पति है, और पत्नी जो है मन है, वो बहुत ज्यादा डिमांड करती रहती है। वो शॉपिंग करना चाहती है, कुछ बाहर खाना चाहती है, और उस तरह से हस्बैंड के पैसे खराब खत्म हो जाते हैं। और पत्नी की इच्छाएं पूरी करते करते हस्बैंड के पैसे खत्म हो जाते हैं। और इस तरह से हमारे ये एक मन भी होता है, अपनी इच्छाएं, अपने अपनी जो आकांक्षाएं हैं वो बुद्धि के ऊपर लादते जाता है, और बुद्धि उसमें कुछ डिसाइड नहीं कर पाती। जैसे आप किसी समुंदर में गया था, समुद्र के किनारे पे, तो एक जगन्नाथपुरी में, तो वहां पे रेतीला बीच है। वहां पे आप खड़े रहेंगे तो मैं खड़ा था तो लहर आ गई, और मैं नीचे गिर गया, तो उसके बाद एक और लहर आ गई, और वो उठना बहुत डिफिकल्ट होता था। तो इसी तरह से मन की जो भी इच्छा है वो एक के पीछे एक के पीछे एक आती रहती है, और हमारी बुद्धि उसी तरह से वो डिसाइड नहीं कर पाती, या कुछ वो उसके अंदर ही बह जाती है। तो हमारे जैसे हमारे जीवन में होते रहते हैं कि अगर आप यंग लोगों के लिए करियर प्रेशर होता है लाइफ के लिए, बड़े लोगों के लिए होते हैं कि अपने रिलेशनशिप्स की एक्सपेक्टेशंस क्या होते हैं, वो सब है। तो ये सारे हमारे एंडलेस चीजें चलती रहती हैं अपने हमारे मन में।
और इस तरह से हम उसमें बहते जाते हैं। तो अब बुद्धि को हम कैसे उसको करेंगे, तो बुद्धि को हमें बुद्धि के दो चीजें होती है, डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेद करना, और डिटर्मिनेशन मतलब संकल्प करना। तो दो चीजें हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि बुद्धि डिस्क्रिमिनेशन कैसे करेंगे, मतलब कुछ कैसे भेद करेंगे, तो हम उसका उसके बारे में हमें नॉलेज लेना है। नॉलेज मतलब भगवत गीता, श्रीमद् भागवत, ये जो ग्रंथों में से हमें एक अच्छा नॉलेज मिलता है, एक ज्ञान मिलता है, जिसकी वजह से हम डिस्क्रिमिनेट या भेद कर सकते हैं, क्या अच्छा है क्या गलत है, जो इस तरह से। और जब हम डिटर्मिनेशन मतलब संकल्प के साथ करेंगे, तो संकल्प के साथ हम जप करते हैं, तो हमारा अटेंटिव जप होता है, मतलब ध्यान से हम जप कर सकते हैं। और यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारा जप जो है एक साधारण क्रिया नहीं है, ये हमें पूरे दिन की जो भी एक दिन का जो क्रिया कर्म है उससे वो डिसाइड होता है हमारा जप कितने अच्छे से हुआ है। अगर हम अ, ये एक रोड पे जा रहे हैं, अगर ध्यान से नहीं चलेंगे, अगर तो हमारा एक्सीडेंट भी हो सकता है। वैसे ही हम ध्यान से नहीं सुनेंगे तो हमारा जप अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए हमें हमारा ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि जप कैसे हो। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन मैंने सुना था कि जप अच्छा होने के लिए हम कितना माला जप करें ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारा प्रोजेक्ट ये नहीं कि 16 माला जप करना या 8 माला जप करना या 4 माला जप करना, ये हमारा प्रोजेक्ट नहीं है। हमारा प्रोजेक्ट है कि एक ही राउंड अपना एक ही मंत्र जो अच्छे से करे, तो ये एक हरे कृष्ण महामंत्र पूरा करने के बाद दूसरा हरे कृष्ण महामंत्र पूरा करना है अच्छे से, और तभी वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल माना जाता है। और एक पूरा जप करना, सिर्फ खत्म करना टाइमली 2 घंटे में 4 घंटे में खत्म करना, वो हमारा इंपॉर्टेंट नहीं। वो एक 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 मंत्र को ध्यान से सुनना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस तरह से। और जब हमारा ये अटेंटिवली जप करते हैं, हम ध्यान से एक संकल्प के साथ जब करते हैं, तो हमारा जो मन जो होता है वो उसके ऊपर केंद्रित हो जाता है, और उस पे उसके ऊपर ध्यान करने लगता है। और मन इधर उधर भागता नहीं है। हमारे आध्यात्मिक जो चीजें है उसके लिए जो अच्छा है उस पे ही मन हमारा रहता है। तो इस तरह से हम मन को काबू में कर सकते हैं। अब बुद्धि को कैसे हम सक्षम बना सकते हैं, तो बुद्धि, कृष्ण खुद भगवत गीता में बताते हैं कि वो बुद्धि योग, ददामि बुद्धि योगम तम, मतलब जो भगवान ही बुद्धि योग प्रदान करते हैं। जब हम सिंसियरली अपने प्रेयर मूड के साथ, प्रार्थना के साथ भगवान के सेवा में लगते हैं, तो भगवान ही वो बुद्धि देते हैं। और दूसरा एक तरीका होता है, जब हम एसोसिएशन अपना संग जो होता है वो भक्तों के साथ बढ़ाते हैं, तो हमारे भगवान भी उस प्रक्रिया को देख के हमें वो बुद्धि योग प्रदान करते हैं। तो इस तरह से हमें ये ध्यान में रखना है कि हमारा बुद्धि कैसे हमारी और शार्प और अच्छे से हो। तो ये हमारे मन को कंट्रोल कर सकता है। बुद्धि से ही मन कंट्रोल हो सकता है, ना कि मन से बुद्धि को कंट्रोल करना है। तो बुद्धि को से कंट्रोल करने के लिए हमें बुद्धि को स्ट्रांग बनाना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से हमें ये ध्यान में रखते हुए हमारा जो शास्त्रों का अध्ययन होता है और जप जो होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट। और एसोसिएशन, ये तीन चीजें, शास्त्र अध्ययन, हमारा जप और एसोसिएशन मतलब भक्तों का संग। अभी हम मजबूरी में ऑनलाइन मिलते हैं, बट जब मंदिर में आप सब भक्तों के साथ जुड़ते हैं तो वो भी एक, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये तीन चीजों से हमारी बुद्धि जो होती है वो बहुत ही स्ट्रांग होती है, और भगवान हमें वो एक बुद्धि, स्ट्रांग बुद्धि प्रदान करते हैं इस तरह से। तो आज का फॉर्मूला है माइंड। तो हमने देखा कि जैसे मन एक मित्र और शत्रु भी है, और उसको हम कैसे अच्छा अपना मित्र बना सकते हैं, तो वो एक शार्प बुद्धि से, एक स्ट्रांग बुद्धि से हम उसको मित्र बना सकते हैं। तो माइंड में एम इज फॉर मास्टर द माइंड विथ इंटेलिजेंस, मतलब मन को बुद्धि से कंट्रोल करना। अगर मन हमें कंट्रोल करना है तो वो बंधन में बांध देता है हमें। अब अगर बुद्धि मन को कंट्रोल करेंगे तो वो मुक्ति हो जाती है, कि मन में हम मन के वश में नहीं रहेंगे। आय से हमें पता लगता है कि इंक्रीज डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेद करना। कैसे भेद करना? शास्त्रों के आधार पे भेद करना। भेद मतलब अलग अलग देखना दो चीजों को, अच्छा क्या है बुरा क्या है, और ये हमें समझना। इनसे पता लगता है कि जो हमारे डिटर्मिनेशन है, हमारा संकल्प है,
वो संकल्प को और दृढ़ कैसे बनाते हैं हम? अपने अटेंटिव चैंटिंग से ध्यान पूर्वक जप करने से हमारा संकल्प और अच्छा बन जाता है। और जो बुद्धिमान भक्त होते हैं वो तभी भक्त बुद्धिमान होते हैं जब वो अपना जप जो होता है वो भगवान को अर्पण करके, और भगवान उनको बुद्धि प्रदान करते हैं, तभी उनको वो जप अच्छा होता है। तो डिपेंड, डी फॉर डिपेंड ऑन कृष्णा। तो यही सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें भगवान के ऊपर डिपेंड रहता है और हमारे भक्तों के साथ संग संग रखना है, जिसके वजह से हमारा डिटर्मिनेशन और अच्छे हो। तो इसी तरह से हम आज का जप करेंगे, टू मास्टर द माइंड बाय अटेंटिवली चैंटिंग हरे कृष्ण। तो आप सबसे अनुरोध है कि आप अनम्यूट करके अपना जप शुरू कर सकते हैं। हरे कृष्ण।